हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं भूपेश चौधरी सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में हम टाइप 1 पढ़ चुके थे लास्ट सेशन में। अब जो है अल्फ़ाबेट सीरीज का टाइप 2 हम यहाँ कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टाइप है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में या कहूँ इस टाइप में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस तरह की सीरीज को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के रख रहे होते हैं, ऑप्शन से चेक कर रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं करना फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन से सोल्व करना बहुत लास्ट की बात है। उससे पहले हमें क्या तरीका फॉलो करना होगा वो समझें, ठीक है। तो देखें, क्वेश्चन हमारे पास एक सीरीज दी गई है, हमारे पास ए डैश बी डैश ए बी बी, ठीक है। इस तरह सबसे पहला काम जो इसमें रहेगा, सबसे पहला काम इस तरह की सीरीज का क्वेश्चन दिखते ही क्या करना है, हमें उस सीरीज में लेटर्स कितने हैं वो काउंट करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो है सीरीज, ये कितने लेटर्स की है, 16 लेटर्स की सीरीज है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें हमें ब्लैंक जो डैश है वो भी काउंट करने हैं। जो लेटर्स हैं वो तो करने ही हैं, क्योंकि इन ब्लैंक डैश की जगह लेटर्स पुट करने होंगे। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, लेटर्स, जितने लेटर्स की सीरीज है वो काउंट कर लो, लेटर्स काउंटिंग, ठीक है। लेटर्स काउंटिंग करने के बाद हमने देखा 16 लेटर्स की ये सीरीज है, उसको अब हमें ब्रेक करना है। अगर 16 लेटर्स की सीरीज है तो हम उसको कितने में ब्रेक कर सकते हैं, 4-4 में हम ब्रेक कर सकते हैं, 8-8 में ब्रेक कर सकते हैं, 2-2 में। लेकिन 16 लेटर्स की सीरीज आते हैं, सबसे पहले हम उसको ब्रेक करेंगे 4-4 के पेयर में। इस पूरे क्वेश्चन को मैं लिख के समझाता हूं आपको। ए डैश बी डैश ए बी बी डैश ए बी डैश ए डैश बी बी ए, ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहां लिखा। मैंने कहा 16 लेटर्स हैं तो उस सीरीज को अब ब्रेक करो 4-4 के पेयर में। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आखिर के 4 लेटर्स। अब क्या करना फ्रेंड्स, समझना, एक चीज और दिखाई दे रही है हमें, इस चीज को भी नोट करना कि देखो ए बी और ऑप्शन में भी हमारे पास सारे लेटर्स क्या हैं, ए और बी हैं। यानी सीरीज जो बनेगी वो ए बी में ही बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी, ठीक है। 4-4 लेटर्स की अब हमारे पास कह सकते हैं 4 पेयर आ गए। 4 लेटर का एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा और ये चौथा। अब क्या करना, हमें इन पेयर्स को एक दूसरे की मदद से कंप्लीट करना है। एक दूसरे के जो पेयर बने 4-4, इनको एक दूसरे की मदद से हमें कंप्लीट करना है। देखो कैसे, आप देखो इन 4 का पहला लेटर क्या है, ए, यहां भी क्या है ए, यहां भी क्या है ए। तो दोस्तों यहां भी फिर क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या हो सकता था, जैसे यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो यहां क्या आता, डी आता। यानी कहूं कि जो 4-4 के जो 4 पेयर बने हैं, इनमें पहला लेटर सबका क्या है, सेम। तो मैंने देखा ए है, यहां भी ए, यहां भी ए, तो मैंने यहां भी क्या रख दिया, ए रख दिया। अब देखो दोस्तों सेकंड लेटर कंप्लीट करना है। यहां मिसिंग है, यहां देखो क्या है, बी, यहां भी क्या है, बी, और यहां भी क्या है, बी। तो दोस्तों यहां भी क्या आएगा, बी। यानी सीरीज जब कंप्लीट होंगी तो एक प्रॉपर सिमेट्री हमारे पास बनेगी। जैसे सिमेट्री क्या हो सकती है, ए डबल बी ए, तो दूसरी सीरीज की भी सिमेट्री क्या रहेगी, ए डबल बी ए, तीसरी की भी क्या रहेगी, ए डबल बी ए। यानी इस तरह नहीं होगा कि एक सीरीज में ए डबल बी ए है, दूसरी में बी सी डी आ गया, इस तरह नहीं, एक प्रॉपर सिमेट्री हमें बनानी होगी। अब हमें चेक करना है तीसरा लेटर। दोस्तों इस 4 के पेयर में तीसरा लेटर क्या है, बी है। यहां भी क्या है, बी, यहां भी क्या है, बी। तो दोस्तों मैं यहां भी क्या रखूंगा, बी रखूंगा। चौथा लेटर यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, यहां देखो दोस्तों क्या है, ए, यहां भी क्या है, ए। तो दोनों जगह हम क्या रखेंगे, ए ही रखेंगे। अब सीरीज देखो सिमेट्री क्या बनी, ए डबल बी ए पहला पेयर, दूसरा ए डबल बी ए, तीसरा पेयर ए डबल बी ए, और चौथा पेयर ए डबल बी ए। तो प्रॉपर तरीके से एक सिमेट्री बनी 4-4 के पेयर में, यानी चारों पेयर्स क्या आ रहे हैं दोस्तों, सेम आ रहे हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो अब देख लो आंसर क्या होगा, बी ए बी ए। तो बी ए बी ए हमारे पास किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है।
वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को आप चेक करना कि क्वेश्चन को हम चेक करेंगे कितने लेटर्स की वो सीरीज है। चेक करने के बाद उसको पेयर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 16 है, 4 का पेयर बनाया मैंने। अगर 20 होते तो पेयर 4 का बन सकता था, 5 का भी। अगर लेटर्स 15 होते तो पेयर 3 का भी बन सकता था, 5 का बन सकता था। तो ये पेयर्स बना के फ्रेंड्स जितने पेयर बन जाए फिर उनको एक दूसरे की हेल्प से हमें कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 26 देखें। मैंने जो बताया उसी फॉर्मेट से हमें चलना है, उसी फॉर्मेट से हमें चलना है। सबसे पहला काम लेटर्स काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों लेटर्स कितने आए? 16 आए। 16 लेटर्स आए तो हम कितने का पेयर बनाएंगे? हम 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन वापस लिखता हूं मैं। डैश ए डैश ट्रिपल ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी डैश, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कितने के पेयर में डिवाइड करना है? 4 के पेयर में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 के कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 पेयर बन गए। अब इन पेयर्स को एक दूसरे की हेल्प से कंप्लीट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक बहुत अच्छी बात कि हमें एक पेयर पूरा कंप्लीट बन गया और वो पेयर क्या है? डबल ए बी ए। चाहो तो आप डायरेक्ट यहां डबल ए बी ए है उसको यहां रख के देखो, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, यानी पूरा का पूरा पेयर जो है वो सेट हो रहा है। ऐसे भी नहीं करते हो तो दोस्तों आप देखो, पहला लेटर यहां मिसिंग है, यहां ए है, यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, छोड़ दो। दूसरा लेटर यहां ए, यहां ए, यहां मिसिंग, यहां ए, तो 100% फ्रेंड्स यहां भी क्या आएगा? ए आएगा। तीसरा लेटर यहां मिसिंग है, यहां बी है, यहां बी है, यहां बी है, तो 100% यहां भी क्या आएगा? बी आएगा। अब देखो पहला लेटर सब जगह मिसिंग है, यहां ए है तो मैंने ए रख के देखा सब जगह, और ये प्रॉपर सिमेट्री बनी। लास्ट का यहां ए तो यहां भी क्या रखूंगा? ए। पेयर क्या बन गया? डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, यानी पूरा क्वेश्चन जो है प्रॉपर एक सिमेट्रिक तरीके से बन रहा है। ऑप्शन देख लो क्या होगा? ए बी ए और लास्ट में वापस ए। तो ए बी और 4 बार ए किस ऑप्शन में? हमारे पास ए ऑप्शन में है। ए बी और 4 बार ए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या बात समझ में आ पा रही है आपको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, इसमें जितने पॉसिबल टाइप हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग यहाँ से मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट जो टॉपिक है उस पर आपके कोडिंग डिकोडिंग भी आ गया, अल्फ़ाबेट सीरीज भी आ गई। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट इसको लिखता हूँ, बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए सी ए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और नोट करो आप, वो क्या? मुझे सीरीज में दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन में भी वही है ए बी सी, यानी 3 तरह के लेटर्स की सीरीज हमारे पास यहां बनेगी। इससे पहले 2 ही तरह के लेटर्स थे, ए और बी, अब सी भी ऐड हो गया। तो सबसे पहला काम मैंने आपको जो बताया वो क्या है? लेटर्स की काउंटिंग करें। काउंटिंग 4 7 10 11 12 13 14 15 16, वापस 16 लेटर्स हैं तो पेयर बनाओ 4 का ब्रेक किया, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, और इसको भी 4 पेयर बन गए। मैंने कहा अब इन पेयर्स को एक दूसरे की हेल्प से कंप्लीट करना है। वो कैसे? देखो, इस पेयर का पहला लेटर बी, इस पेयर का पहला लेटर बी, इस पेयर का पहला लेटर बी, तो दोस्तों यहां भी क्या आएगा? बी आएगा। अगर ऐसा होता कि यहां बी है, यहां सी है, यहां ए है, तो वापस बी आता। यानी कहने का मतलब जैसे 3 लेटर्स हैं और मैं आपसे कहूं, समझना इस बात को, मैं आपसे कहूं कि ए से एक अधिक आप कहोगे बी है, मैं कहूं बी से एक अधिक आप कहोगे सी है।
अब मैं आपसे कहूं कि सी से एक अधिक क्या होगा, तो दोस्तों डी नहीं होगा, क्योंकि सीरीज ही कितने लेटर्स की चल रही है, 3 प्रकार के लेटर हैं ए, बी और सी, तो 3 ही प्रकार हैं। तो वापस समझना, मैंने कहा ए से एक अधिक बी, बी से एक अधिक सी, सी से एक अधिक, तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी अल्फ़ाबेट की, उस समय मैंने कहा था कि अगर अल्फ़ाबेट जेड पे ख़त्म हो जाते हैं तो वापस कहाँ से शुरू हो जाएगा, ए से शुरू हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। चलो पहला लेटर हमने कंप्लीट किया। दूसरा लेटर दोस्तों यहाँ क्या है, सी, यहाँ भी क्या है सी, यहाँ भी क्या है सी, तो यहाँ भी क्या आएगा, सी आएगा। क्या बात समझ में आ पा रही है। अब एक सीरीज मेरे पास कंप्लीट हो गई ये, और एक कंप्लीट हो गई ये, और दोनों सीरीज क्या बनी, बी सी डबल ए। यहां क्या है, बी सी डबल ए, तो यहां भी क्या कोशिश करेंगे, बी सी डबल ए। यहां भी क्या बनेगा, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ए बी। ए सी ए बी हमारे पास किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। सीरीज दी है ए बी डैश बी सी बी सी ए डैश डैश सी डैश बी ए बी। सबसे पहला काम, लेटर्स काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फ्रेंड्स 15 लेटर्स हैं, सीरीज को कितने में ब्रेक करेंगे, इन बातों का ध्यान रखना। 15 लेटर्स हैं तो सीरीज या तो 3 में ब्रेक हो सकती है या सीरीज 5 में ब्रेक हो सकती है, क्योंकि 15 के मल्टीपल्स की बात करें तो 3 या 5, ठीक है। चलो 15 लेटर्स हैं, हम सीरीज को ब्रेक करके देखें 3 में, 3 3 3, यहां 3 और यहां भी 3, ठीक है। अब क्या करें, इनको एक दूसरे की मदद से कंप्लीट करें। इस सीरीज का पहला लेटर ए, इसका बी, इसका सी, तो वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने कहा ना सीरीज ही 3 लेटर की है, ए बी और सी, तो ए से एक अधिक बी, बी से एक अधिक सी, सी से एक अधिक वापस ए आ जाएंगे। चलो ये तो हो गया, तो यहां क्या आना चाहिए, वापस समझना, ए बी 3 के पेयर बनाए हैं तो उन्हीं को कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ए बी, यहां सी आ गया तो वापस सी से एक अधिक ए, और यहां भी बी। अभी तक सब ठीक चल रहा है, यानी एक एक बढ़ रहे हैं, लेटर एक एक बढ़ रहा है। यहां बी है, बी से एक अधिक यहां सी आ गया, सी से एक अधिक यहां ए आ गया, ए से एक अधिक यहां दोस्तों बी होना चाहिए था, तो ये सही होता, अब गलत हो गया। यानी एक चीज कंफर्म होगी कि 3 के पेयर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, वापस मैं इस पे फोकस करवा रहा हूं आपका, समझो। 3 का पेयर बनाया मैंने, तो मैंने देखा ए, यहां इसको बी कर दिया, यानी एक बढ़ गया, ए से एक बढ़ के बी हो गया, बी से एक बढ़ के सी हो गया, सी से एक बढ़ के ब्लैंक था तो मैंने ए रख दिया, और ए से एक अधिक बी हो गया। पहला लेटर सब जगह मैच हो रहा है। दूसरा लेटर बी, बी से एक अधिक सी, सी से एक अधिक ए, ए से एक अधिक दोस्तों यहां बी होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है, सी है। यानी ये सीरीज 3 की हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। गलत हो गई तो पेयर कितने का बनाएंगे, अब पेयर बनाएंगे फ्रेंड्स 5 का। अगर ये 3 में गलत हुआ तो 5 का पेयर देखो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, अब हो गए 5 का पेयर। कंप्लीट करें, पहला लेटर ए से एक अधिक बी, बी से एक अधिक सी, सब जगह मैच हो रहा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा बी, बी से एक अधिक सी, सी से एक अधिक दोस्तों क्या आएगा, ए, ठीक। यानी सीरीज आगे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रही है, पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, घटेगी। तो यहां अब तीसरा लेटर मिसिंग है, यहां से चेक करो। मैंने कहा आगे जाते समय बढ़ रही है तो वापस आते समय क्या होगी, घटेगी। तो देखो बी से एक कम ए, बिल्कुल सही मैच हो रहा है। ए से एक कम वापस क्या आएगा, सी आएगा, ठीक। चौथा लेटर बी से एक अधिक ए, ए से एक अधिक क्या हो गया दोस्तों हमारे पास, यहां
बी है क्या? नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, हमें चेक करना है। तीसरा लेटर कंप्लीट हो गया, चौथा लेटर बी। बी से एक अधिक दोस्तों यहाँ सी होगा, बी से एक अधिक क्या होगा? सी होगा। ये हो गया सी, और सी से एक अधिक ए। ठीक है, सी से एक अधिक खत्म होते ही ए, और ए से एक अधिक बी। सारे के सारे मैच हो रहे हैं। वापस समझो, ए बी सी, बी सी ए, सी से एक अधिक ए से एक अधिक बी, वापस बी से एक अधिक सी से एक अधिक ए, और यहाँ देखो सी से एक ज़्यादा ए से एक ज़्यादा बी, यानी पूरे के पूरे सीक्वेंस जो है उसमें एक प्रॉपर सिमेट्री यहाँ बन रही है हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिर ए, और फिर वापस ए, यानी ऑप्शन क्या आ गया? सी सी ए। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा हमारे पास डी ऑप्शन में है। आंसर क्या हो जाएगा? सी सी ए। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, क्वेश्चन नंबर 29। सीरीज गिवन है ए डैश बी डैश ए डैश डैश एन डैश बी बी डैश ए डबल बी एन। सबसे पहला काम लेटर्स काउंटिंग, 3 6 9 12 15 और 1 16, 16 लेटर्स हैं। किस में ब्रेक करें? 4 4 के पेयर में, 4 4 4 और ये 4। अब आप देखो, सीरीज को कंप्लीट करना है एक दूसरे की हेल्प से। पहला लेटर ए, यहां भी क्या है? ए, यहां मिसिंग है, यहां भी क्या है? ए। तो 100% फ्रेंड्स क्या रखना पड़ेगा? ए ही रखना पड़ेगा। दूसरा मिसिंग, यहां भी मिसिंग, यहां क्या है? बी, यहां भी क्या है? बी, तो यहां भी क्या रखेंगे? बी रखेंगे। और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्या हेल्प मिल सकती थी? जैसे हमने 4 4 के पेयर्स में डिवाइड किया, तो यहां हमें क्लियर दिख रहा है कि एक पूरा का पूरा पेयर कंप्लीट है, और वो पेयर क्या बन रहा है? ए डबल बी एन। तो हम चारों पेयर्स में सेट करके देखते, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, यानी सब जगह मैच हो रहा है। तो पेयर अपने आप कंप्लीट हो गया, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन और ए डबल बी एन। यानी आंसर क्या हो गया हमारा? बी एन, बी बी और ए एन। ऑप्शन देखो, बी एन डबल बी, बी एन डबल बी और ए एन। ये भी नहीं है, बी एन डबल बी और ए एन, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहां आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30। सीरीज लिखें, डी डैश डैश एन डैश डैश एन एन डी एम डैश एन। ठीक, लेटर काउंटिंग 4 8 9 10 11 12। फ्रेंड्स लेटर 12 हो तो पेयर या तो 3 में डिवाइड होगा, या 4 4 के पेयर हमारे पास यहां बनेंगे। ठीक है, तो देखो मैं पेयर बनाऊं 4 4 और ये 4। 4 में ही क्यों बनाया मैंने? 4 में इसलिए बनाया, मुझे दिख रहा है लेटर्स, जैसे मैंने काउंटिंग की तुरंत थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता लगा कि यहाँ पहला लेटर डी है, और ये जो आखिर में 4 बच रहे यहां भी पहला लेटर डी है। यहां देखो आखिरी लेटर एन है, यहां भी एन है और यहां भी एन है, यानी सीरीज बढ़ नहीं रही है। जो लेटर्स हैं वो फिक्स हैं। मैंने कहा पहला लेटर डी है, यहां डी है, तो मैं भी यहां क्या रखूंगा? डी रखूंगा। दूसरा मिसिंग है, यहां मिसिंग है, यहां एम है, तो मैं यहां भी क्या रखूंगा? एम, और यहां भी क्या रखूंगा? एम। तो आप देखो एक सीरीज मेरे पास कंप्लीट हो गई, और वो क्या बनी है? डी एम डबल एन। यहां रख के देखो डी एम डबल एन, यहां रख के देखो डी एम डबल एन, यानी प्रॉपर सिमेट्री बनी 4 4 के पेयर में। तो आंसर हो जाएगा एम एन डी एम, और एक मिसिंग है ये एन। ऑप्शन देखो जहां हो एम एन डी, इसमें एक ही ऑप्शन में है एम एन डी, और वो ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहां आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31। सीरीज लिखें डैश
पी एस आर क्यू डैश एस आर क्यू पी डैश आर क्यू पी एस फिर डैश। लेटर काउंटिंग प्रोसीजर जो है पहला जो काम है वो है लेटर काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने लेटर्स हैं? 16 लेटर्स हैं। 16 लेटर्स हैं तो किस में डिवाइड करेंगे? 4 4 के पेयर में डिवाइड करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ फिर 4 और लास्ट के 4। अगला काम होता है पेयर्स में डिवाइड करने के बाद इन पेयर्स को, ये जो 4 4 के 4 पेयर बने हैं, इन पेयर्स को एक दूसरे की हेल्प से कंप्लीट करना। वो कैसे? देखो पहला मिसिंग, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यानी पहली पोजीशन पे सब जगह क्यू आ रहा है तो मैं यहाँ क्या रखूंगा? क्यू रखूंगा। अब एक पेयर, ये जो 4 4 के 4 पेयर थे इनमें से एक पेयर मेरे पास कंप्लीट हो चुका और वो पेयर क्या बना है? क्यू, ये क्यू है, क्यू पी एस आर। अब मैं चेक करूं बाकी जगह भी क्या ये पेयर्स बन रहे हैं क्या? क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, यानी सब जगह सेट हो रहा है क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर। आंसर क्या हो जाएगा? क्यू पी एस और लास्ट में आर, यानी वही आंसर आ गया क्यू पी एस आर। किस में है? क्यू पी एस आर हमारे पास सी ऑप्शन में है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। सीरीज लिखें ए बी डैश ए डैश ट्रिपल ए डैश ए डैश ए बी डैश ए। ठीक। लेटर काउंटिंग 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर्स हैं। कितने के पेयर में डिवाइड करें? 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंप्लीट करना एक दूसरे पेयर को देखते हुए। पहला लेटर ए ए ए, यहां भी ए, यानी जो पोजीशन पे पहला लेटर है वो बढ़ नहीं रहा। बढ़ने का मतलब होता है कि ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से वापस ए हो गया, ए से फिर बी हो गया। ठीक है, नहीं बढ़ रहा। दूसरा देखो यहाँ बी, तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या रखेंगे? बी दूसरी पोजीशन पे, और यहाँ भी क्या रखेंगे? बी। अब आप देखो और नोट करो कि एक पेयर हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। वो पेयर क्या आया? ए बी डबल ए। यहां भी कोशिश करो ए बी डबल ए, ए बी डबल ए बी डबल ए, यानी बिल्कुल सही बन रहा है ए बी डबल ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी फिर बी फिर ए और फिर ए। तो ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए हमारे पास किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ पा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आप चाहें तो आप जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, सोल्व कर रहे हो, मेरे सोल्व करवाने से पहले आप इन वीडियोस को रोक के खुद ट्राई करके देख सकते हैं। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं मेरे सॉल्यूशन करवाने से पहले, क्योंकि अब आपको आइडिया लग चुका है कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस जब हम खुद से एक बार सोल्व कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि हाँ मुझे समझ में आया है। इस तरह के क्वेश्चन में जो पहले प्रॉब्लम होती थी या फिर मैं जो मेथड फॉलो करता था वो नहीं करना। मैंने जो तरीका बताया है वही तरीका आपको फॉलो करना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखें सीरीज क्या है? ए बी डैश डैश बी डबल ए डैश डैश ए बी डैश। सबसे पहला काम लेटर्स काउंटिंग 4 7 8 9 10 11 12। 12 लेटर आते ही या तो पेयर 12 लेटर्स आते ही पेयर या तो होगा 3 का या पेयर होगा 4 का। तो पहले कौन सा ट्राई करें? पहले 3 का ट्राई करें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। और सीरीज में ये भी जरूर ऑब्जर्व करते रहना फ्रेंड्स कि कितने तरह के लेटर्स की सीरीज आ रही है। आप देखो यहाँ 2 ही तरह के लेटर्स हैं, ए बी, सब जगह आपको ए और बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑप्शन में सिर्फ ए और बी ही है। 3 3 का पेयर, पहला लेटर ए, यहाँ मिसिंग है, यहाँ क्या है? ए, यहाँ भी क्या है? ए, तो हम यहाँ भी क्या रखने की कोशिश करेंगे? ए।
दूसरा लेटर बी, यहाँ ए, यहाँ मिसिंग है, यहाँ बी, यानी सीक्वेंस नहीं बैठेगा फ्रेंड्स। कैसे पता चला, वापस समझो। पहला लेटर यहाँ ए, यहाँ मिसिंग है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो मैंने क्या रखने की कोशिश की, ए रखने की। दूसरा लेटर यहाँ बी है तो यहाँ बी है, हाँ अभी तक सब सेट हो रहा है। यहाँ भी क्या रखेंगे, बी, और दूसरा लेटर यहाँ भी क्या है, बी है। तीसरा चेक करें, यहाँ मिसिंग, यहाँ क्या है, इसको हम इस तरह ब्रेक ना करके और इसी तरह ब्रेक करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। देखो आप खुद देख पा रहे हो कि इस तरह ब्रेक की कंफ्यूजन हो गया। अब चेक करें, पहला लेटर ए मिसिंग, यहाँ ए, यहाँ ए, तो मैंने यहाँ भी क्या रखा, ए रखा। दूसरा लेटर बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, ठीक है। दूसरा लेटर सब जगह हमने क्या रखा, बी। तीसरा मिसिंग है ए, तो बाकी जगह भी क्या रखेंगे, ए रखेंगे, और यहाँ भी ए। अब देखो सीरीज क्या बनी, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, यानी प्रॉपर सिमेट्री हमारे पास यहाँ बन रही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, फिर बी है और फिर ए है, सॉरी बी, यहाँ ए और यहाँ ए, ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास जिसमें हो डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए, हमारे पास जो है सी ऑप्शन में ये यहाँ गिवन है। क्लियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 के पेयर में, सपोज 3 के पेयर में अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो कितने के पेयर में करते, फिर ट्राई करते हम 4 के पेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, डैश डबल बी एम डैश ए एम बी डैश एम डैश ए डैश बी बी। सबसे पहला काम तो ब्रेक करना, लेटर्स काउंट करें उससे पहले 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने लेटर्स हैं दोस्तों, नहीं 16 नहीं, काउंटिंग हमने गलत की है। 3 6 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स हैं फ्रेंड्स। कितने हैं, 15 लेटर्स। 15 लेटर्स होते हैं तो कितने में डिवाइड करना चाहिए, या तो 3 में होगा या 5 में होगा। कितने में ट्राई करें, 3 में ट्राई करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3, ठीक है। पहला मिसिंग है, यहाँ एम है, यहाँ एम है, यहाँ एम है। दोस्तों 3 बार कंटिन्यू एम आ रहा है, एम एम एम, तो यहाँ भी एम और लास्ट में भी एम। अब देखो ऑप्शन की हेल्प बीच में हम कैसे ले सकते हैं, ऑप्शन एम से शुरू होकर एम पे खत्म होना चाहिए, यानी ये गया, एम से शुरू होकर एम पे खत्म होना चाहिए, ये गया। 2 ऑप्शन बचे, एम से शुरू होकर और एम पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अगला चेक करें, यहाँ बी, यहाँ मिसिंग, यहाँ बी, यहाँ मिसिंग और यहाँ भी बी, ठीक है। या देखें फ्रेंड्स, 3 के पेयर में लास्ट के दोनों लेटर्स क्या हैं, डबल बी। यहां भी लास्ट के दोनों लेटर्स क्या हैं, डबल बी, ठीक है। लेकिन यहां तो ए आ गया, यहां बी है, आप इसकी जगह बी रख के देखो, बी के पास बी रखा हमने, क्या है, एम डबल बी, इसको छोड़ दो, एम डबल बी, इसको छोड़ दो, एम डबल बी। तो क्या मैं यहां ए नहीं रख सकता, क्या यहां भी ए नहीं रख सकता था? तो एक सिमेट्री इससे बनती है, वो क्या बनती है, एम डबल बी एम डबल ए, एम डबल बी एम डबल ए, एम डबल बी, आगे भी होता तो वो क्या बनता, एम डबल ए। अब देखो मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करवा दिए थे आपसे, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, इन ऑप्शन को रख के भी हम देख सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन, आंसर क्या आया हमारा, पहले आंसर चेक करें, एम, फिर ए, फिर बी, फिर वापस ए और फिर एम, यानी एम ए बी ए एम, एम ए बी ए एम, आंसर हमारा सी ऑप्शन आया। अब सपोज आप ए ऑप्शन यहां रखते, ए ऑप्शन में क्या है, एम बी ए, एम यहां बी रखते, फिर यहां ए रखते, फिर बी रखते और फिर एम रखते, तो पहला और आखिरी लेटर तो सेम है। लेकिन अब देखो क्या इससे कोई सिमेट्री बन रही थी क्या, एम डबल बी एम बी ए, एम डबल बी सॉरी एम, फिर वापस एम बी ए आ जाता अगर हम ए ऑप्शन रखते तो,
क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन सी ऑप्शन से प्रॉपर सिमेट्री बनी हमारी, वो सिमेट्री क्या है? एम डबल बी एम डबल ए, एम डबल बी एम डबल ए, और लास्ट में वापस क्या बन गया? एम डबल बी। मैंने कहा ना एक प्रॉपर सिमेट्री बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एम बी ए आ गया, फिर एम डबल बी आ गया, फिर एम डबल ए आ गया, फिर बी एम बी, कुछ भी मतलब इस तरह कोई सिमेट्री हमारे पास नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मैंने कहा मेरे सोल्व करवाने से पहले आप ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एल डैश एन फिर डैश एम एल एल, फिर आ गया एम फिर डैश फिर एन फिर डैश और फिर एल आ गया। एल से शुरू हुआ और एल पे ही खत्म हो रहा है, एल से शुरू हुआ और एल पे ही खत्म हो रहा है। सबसे पहला काम लेटर्स काउंट करना, 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं। तो 12 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं भाई? 12 के मल्टीपल होते हैं आपके 3 का भी पेयर, 4 का पेयर हो सकता है, 6 का भी पेयर हो सकता है। 3 का पेयर हो सकता है, 4 का भी और 6 का भी, क्योंकि 12 2 भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं कि 2-2 का पेयर हमारे पास बन रहा हो। 3 4 6, तो 2-2 में करें तो 2-2 में तो कोई सिस्टम बैठ नहीं रहा है। 3-3 में ट्राई करके देखें, 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3। पहला लेटर एल यहां मिसिंग है, यहां एल यहां एन, यानी ये तो कोई सीक्वेंस नहीं हुआ, ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ। दूसरा लेटर मिसिंग, यहां क्या है? एम, यहां क्या है? एम। क्या यहां भी एम रख के देखना चाहिए क्या? क्योंकि 2 बार कंटिन्यूस एम आ रहा है, यहां इस सीरीज में एम आ रहा है, यहां भी एम आ रहा है, यहां भी एम रख के देखें। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऑप्शन की हेल्प कैसे लें? ये एन पे खत्म हो रहा है, ये एन पे खत्म हो रहा है, ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। मान लो मैं ये ऑप्शन रख के देखूं एम डबल एन एम, तो मैंने रखा एम डबल एन और फिर आ गया एम, तो क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? एल एम एम एन एम एल, एल एम, कोई सीक्वेंस प्रॉपर यहां नहीं बन रहा, यानी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ये हम नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं रख सकते तो चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या बचा अब हमारे पास? ऑप्शन बचा सी, एम एन एम एम, एम एन एम और एम, कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? एल एम एम एन एम एल, एल एम एम एन एम एल, कोई सीक्वेंस वापस फ्रेंड्स यहां नहीं बना, यानी 3 का पेयर नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज मुझे कॉमन दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है फ्रेंड्स? आप यहां देखो, ये जैसे ही डबल एल पास आया तो जब मैंने 3-3 के पेयर बनाए तो मुझे समझ में आया कि यार एल से शुरू हुआ, यहां भी एल से शुरू हुआ, ये एल पे खत्म हुआ, यहां भी एल पे खत्म हो रहा है, तो तुरंत पता चल गया कि पेयर 6 का यहां बन सकता है, 6 का पेयर यहां बन सकता है। वापस समझो कैसे पता चला। मैंने देखा कि 3-3 के पेयर बनाए तो 6 लेटर ये हो गए और 6 लेटर यहां ये हो गए। इनमें कॉमन क्या मिला? एल से शुरू, ये भी एल से शुरू, ये एल पे खत्म, ये भी एल पे खत्म। तो अब इनको एक दूसरे की हेल्प से कंप्लीट कैसे करें? देखो यहां एल है, यहां भी एल है, सेकंड यहां एम है, आप यहां भी एम रख दो। थर्ड यहां फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में यहां एन था, हमने गलती यहां कर दी, यहां एन रखेंगे, यहां एन रखेंगे। ठीक, लेकिन तरीका प्रोसेस यही होगा, एल एल, सेकंड यहां एम है, आप भी एम रखो, थर्ड यहां एन है, आप भी यहां एन रखो, फोर्थ यहां मिसिंग है लेकिन यहां एन है, आप यहां एन रख दो, पांचवा लेटर एम, आप भी यहां एम रखो, छठा लेटर एल, यहां भी एल, यानी दोनों की दोनों सीरीज 6-6 के जो पेयर थे ये दोनों के दोनों सेम हो गए। सेम कैसे? एल यहां भी एल, एम यहां भी एम, एन यहां भी एन, एन एम एल, एन एम एल। अब इसी में एक और अच्छी चीज निकल के आई कि सीरीज और कैसे हो सकती है। देखो अच्छी चीज क्या आई, एल एम एन, मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, एल एम एन,
ये क्या है, NML, यानी जो पहला पेयर था उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, LMN इसको उल्टा लिख दिया NML, देखो NML, वापस LMN इसको उल्टा करके लिख दिया क्या, NML। ये मैंने आपको अलग से लिख के इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि सीरीज इस तरीके से भी हो सकती है, उसको रिवर्स करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सॉरी, MNNM किस में है, MNNM, यानी बी ऑप्शन जो है वो यहां हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज है डैश डबल ए डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी डैश ए बी। इस तरह के जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आप मैंने जो तरीका बताया इससे सोल्व करने की कोशिश करो। वापस कर रहा हूं कि 20, 25, 30 क्वेश्चन इस तरह के हम सोल्व कर लेंगे, अपने आप हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ सीरीज मुझे कहां से ब्रेक करनी है, कौन से ऑप्शन की आपको हेल्प पता चल जाएगी कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन। रीजनिंग में सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप, तो 3 गलत ऑप्शन पहले ढूंढ लो, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, लेटर काउंटिंग करें, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 आते हैं तो पता है कितने ब्रेक करना है, 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और आगे 4। अब इनको कंप्लीट करना है। पहला लेटर बी, यहाँ भी बी है, तो दोस्तों यहाँ भी क्या कोशिश करेंगे, बी रखने की, और यहाँ भी बी रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 ऑप्शन तो आपके पास एलिमिनेट हो गए। फिर ए है, यहाँ ए, तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। थर्ड लेटर यहाँ ए, आप यहाँ भी ए रखो, यहाँ ए ऑलरेडी है, यहाँ ए ऑलरेडी है, यानी 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या बनी वो, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, तो यहाँ भी क्या बनेगी, बी डबल ए बी बनेगी। ऑप्शन देखो क्या होगा, बी बी ए बी, ए कितनी बार है, 1 2 3, या ऑप्शन होना चाहिए डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, यानी सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर यहां हो जाएगा। फ्रेंड्स बात समझ में आ पा रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है ए डैश सी ए सी बी सी डैश बी ए सी ए डैश डैश बी। लेटर काउंटिंग 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 लेटर्स आते ही या तो पेयर 3 का या पेयर 5 का, दोनों में से कोई भी ट्राई कर लो, या तो 3 का या 5 का। हम देखें 5 में ट्राई करें, 5 में नहीं होगा तो कितने में होगा, 3 में होगा। ठीक है, और जैसे पेयर बनाऊं, अब जैसे मैंने 5 में यहां डिवाइड किया तो एक चीज तुरंत मुझे समझ में आ गई, वो क्या, यहां ए है पहले 5 में, इस 5 में सेकंड 5 में बी है, थर्ड वाले में क्या है, सी है, तो एक सिमेट्री बन रही है। अगर ये सिमेट्री नहीं बन रही होती तुरंत इसको किस में ब्रेक करता, मैं 3-3 के पेयर में यहां ब्रेक करता। तो सिमेट्री मुझे दिखाई दी, ए से 1 अधिक बी से 1 अधिक सी, सी से 1 अधिक डी नहीं हो सकता अब, क्योंकि लेटर सीरीज ही 3 लेटर की है ए बी सी की, तो ए से 1 अधिक बी, बी से 1 अधिक सी और सी से 1 अधिक ए। ठीक है, तो देखो ए बी सी, यहां मिसिंग है, यहां सी है, तो यहां क्या रखना पड़ेगा, बी, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है ना, बी से 1 अधिक सी, सी से 1 अधिक ए, मैच हो रही है। यहां सी, सी से 1 ज्यादा ए और ए से 1 ज्यादा बी। अभी तक सब ठीक चल रहा है। अगला देखें चौथा लेटर ए से 1 ज्यादा बी, बी से 1 ज्यादा सी, सी से 1 ज्यादा ए और ए से 1 ज्यादा बी, यानी प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सिमेट्री यहां हमारे पास लग रही है। अब ये देखो क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या, बी फिर यहां ए फिर बी और सी, यानी ऑप्शन होना चाहिए बी ए बी सी, ये नहीं होगा,
BABC, यानी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आई होप ये टाइप जो है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कहा इंपॉर्टेंट टाइप है और ये जो मैंने मेथड बताया है ये मेथड ही आपको यहाँ फॉलो करना होगा फ्रेंड्स। तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं उसमें इस टाइप के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप ट्राई करें। ठीक है, तो ये थी आपके अल्फ़ाबेट की सीरीज, ये टाइप 2 था अल्फ़ाबेट का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हम कर चुके हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज का टाइप 1 कर चुके हैं, टाइप 2। अब नेक्स्ट सेशन में जो आएगा वो आएगी हमारे पास नंबर सीरीज। हालांकि नंबर सीरीज अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम इसको सीरीज के साथ ही यहाँ कंप्लीट करेंगे क्योंकि नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज अपने आप में अलग है, लेकिन सीरीज का टॉपिक है तो हम इसको अल्फ़ाबेट के साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम नंबर सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।